नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की और अब प्रसंग चल रहा है द्वंद्व और द्वंद्वों से कैसे, द्वंद्वों का प्रभाव कैसे, उनसे छुटकारा पाया जाए। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। पुनर्कथन हम कर लेते हैं 5वें अध्याय के 20वें श्लोक की, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। न प्रदर्शेद प्रियम प्राप्य नोद्विजेद प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय पदार्थ वस्तु परिस्थिति को पा करके वह हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पा करके उद्विग्न नहीं होता, संताप से नहीं होता और दुखी नहीं होता। इस प्रकार जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, जो संशय और मोह रहित है, आसक्ति रहित है, वह ब्रह्म को जानता है, परब्रह्म को जानता है और वही परब्रह्म परमात्मा में सदैव स्थित रहता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा तथा उसका आश्रय सब भगवान में ही स्थिर रहता है। यह है इस श्लोक का अर्थ। यह हमने कल चर्चा किया। यहाँ पर भी भगवान ने हमें उस तत्वज्ञानी के विषय में बता दिया कि किस प्रकार वह अपने आपको समता में स्थित रखता है, वह उद्विग्न नहीं होता। यह उसका व्यवहार बता दिया। आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि यह जो उसने बाहर के वस्तु पदार्थ और इन सब और परिस्थिति से अपने आप को समता में, द्वंद्वों से विकार रहित बना लिया है, वह उसने कैसे वह अवस्था प्राप्त की। तो आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure of external objects, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness. For him, for he concentrates on the supreme. छुप गया है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य पदार्थ वस्तु जिनसे इंद्रिय सुख का भोग किया जा सकता है। स्पर्शेषु, जो स्पर्श से बाहरी वस्तु साधन जिनसे स्पर्श से असक्त आत्मा, अनासक्त पुरुष, जो जिसका मन उन बाह्य विषयों के स्पर्श के प्रति आकर्षित नहीं होता, विन्दति भोग करता है, यत् सुखम, जो सुखम सुख को। दूसरी पंक्ति, सह वह ब्रह्म योग, ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा, ब्रह्म में नित्य अपनी स्थिरता बनाए होने के कारण, युक्त आत्मा, आत्मयुक्त या ब्रह्म में अपने आप को जोड़े रखता है। सुखम, सुख को, अक्षयम, असीम अनंत सुख को, अश्नुते भोगता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ
अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख से उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक थोड़ा आगे स्लाइड चली गई है। आज का श्लोक है बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा। जो स्पर्श हम जितने भी सुख भोग करते हैं वे स्पर्श से करते हैं। स्पर्श अर्थात त्वचा वाला स्पर्श नहीं है। यहाँ पर स्पर्श है इंद्रिय का, उसके विषयों के साथ में जो संबंध बनता है, संयोग बनता है, उसे यहाँ पर स्पर्श कहा गया है। बाह्य स्पर्शेश्व असक्तात्मा, तो इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति जो संयोग बनता है वो बाहरी होता है। सारी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति इस शरीर तथा इंद्रियों के बाहर है वे, इसलिए बाह्य स्पर्शेशु। यदि मुझे गाड़ी की लालसा है तो वह गाड़ी इस शरीर के बाहर है। मकान की लालसा है तो वो भी इस शरीर के बाहर है। अच्छी सुंदर स्त्री की लालसा है तो वह भी इस शरीर के बाहर है। स्वादिष्ट व्यंजन मिठाई की रुचि है तो वह भी इस शरीर के बाहर है। तो ये सब कुछ बाहर है। बाह्य स्पर्शेषु, तो बाहर जो भी वस्तु है, पदार्थ है, परिस्थिति है, मान है, अपमान है, जो कुछ भी है बाहर की घटना, उस सब के साथ में जो मनुष्य अनासक्त हो जाता है, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं होने देता, अपने आप को विचलित नहीं होने देता, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को उनके वशीभूत नहीं होने देता। आप देखिए, जब हमारे सामने मिठाई की बहुत अच्छी मिठाइयाँ रख दी जाती है तो कैसे हमारा मन मिठाई खाने के लिए आतुर हो जाता है। हमारी इंद्रियां कैसे हमें छटपटाने लगती है, हमारी जीवा छटपटाने लगती है कि कैसे मैं इस स्वादिष्ट खीर को खा लूं या जो और भी मिठाई है। तो इंद्रियों की ये जो छटपटाहट है, मन की ये जो छटपटाहट है, यह हमें विचलित करती है। परंतु यह जो तत्वज्ञानी है, इसे बाहर के जितने भी वस्तु पदार्थ, घटना या परिस्थिति है, यह उन्हें उसके मन, इंद्रिय, बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर पाती। वह सदैव स्थिर रहता है। बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा, बाह्य जितने भी ये वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटना है, इन सब से उसका मन और बुद्धि अनासक्त रहते हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके मन और बुद्धि पर। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विंदत आत्मनि यत् सुखम, वह अपने मन में सदैव अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, चूंकि अब उसका बाहरी वस्तु पदार्थ और परिस्थिति से उसका कोई संयोग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो उसकी आसक्ति कहाँ है? बाहर नहीं है, वह अंतर्मुखी हो गया है। अंतर्मुखी हो करके वह सदैव अपने मन चित्त को भगवान में तल्लीन लगाए रखता है। इसके पहले वाले श्लोक को याद रखिए, तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः, उसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय सदैव भगवान में स्थिर रहते हैं, तभी वह इस प्रकार का
उसका यह व्यवहार होता है। तो इसके पहले श्लोक में जिसका वर्णन किया था कि यह तत्वज्ञानी अप्रिय को पा करके उद्विग्न नहीं होता और प्रिय को पा करके हर्षित नहीं होता, सदैव साम्य में स्थित रहता है, वह ऐसा समता का व्यवहार इसीलिए कर पाता है क्योंकि बाहर की वस्तु पदार्थ परिस्थितियों से वह पूर्णतया अनासक्त हो गया है और अनासक्त हो जाने के कारण वे उसे प्रभावित नहीं कर पाती, वे उससे अपने वशीभूत नहीं कर पाती। और यदि हमें भी उस तत्वज्ञानी की दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को हमारे शरीर से बाहर जो भी वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटना सुख भोग ऐश्वर्य की सामग्री है, इन सब से अपने आप को अनासक्त करना होगा। यही एकमात्र माध्यम है और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि गुरु आशीर्वाद दे देंगे और हम शॉर्टकट प्राप्त कर लेंगे, या गुरु दीक्षा गुरु हमारा अज्ञान हर लेंगे या हमारे पाप कर्म हर लेंगे। ये सब भ्रांति है। यह हमें स्वयं के प्रयत्नों से अपने आप को बाह्य वस्तु पदार्थ परिस्थिति सुख भोग की सामग्री इन सब से अपने आप को अनासक्त करना होगा। जब हम यह कर पाएंगे अनासक्ति को प्राप्त, तभी जाकर के हमारा मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी और हम अध्यात्म में भगवान को प्राप्त हो सकेंगे। तभी जाकर के हमारी बुद्धि मन श्रद्धा भगवान पर आश्रित हो पाएगी। जो भक्ति योग का मार्ग है वह इसी लक्ष्य को थोड़े से अलग तरह से अलग तरह से प्राप्त करता है। भक्ति योगी यह जानता है कि यह बाहर के वस्तु पदार्थ सामग्री इन सब में आसक्ति मेरी है, और वह यह भी मानता है कि मुझ में वह क्षमता नहीं है कि मैं अपने आप को इस आसक्ति से हटा पाऊंगा। तो इसलिए वह अपनी समस्त आसक्ति को वहां भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर देता है और वहां से हटता नहीं है। रंच मात्र भी वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा से, उनके भक्तों की सेवा से हटने नहीं देता। और इस प्रकार भक्ति योगी भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रह करके धीरे धीरे उन पदार्थ विषय परिस्थिति घटना सुख भोग ऐश्वर्य की सामग्री इन सब से अपने आप को अनासक्त कर लेता है। यह भी एक मार्ग है। भक्ति योग का अलग थोड़ा सा मार्ग है, और जो कर्मयोगी है वह अलग मार्ग सोचता है। इसी को वह यह जानता है कि यह जो भी वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति घटना है, यह मेरे सुख भोग ऐश्वर्य के लिए है ही नहीं। यह तो भगवान के दिया हुआ सामर्थ्य शक्ति है, जिसका उपयोग मुझे भगवान के प्राणी मात्र अंश रूप प्राणी मात्र के लिए करना है, समस्त प्राणियों के लिए करना है। इस प्रकार वह अपने समस्त उसका अधिकार में जितनी भी वस्तु पदार्थ परिस्थिति सुख भोग ऐश्वर्य की सामग्री है, वह उन सब का उपयोग समस्त प्राणियों की सहायता कल्याण उद्धार और सुख में लगा देता है। और इस प्रकार वह उनसे अनासक्ति को त्वरित प्राप्त कर लेता है, और यह करते हुए वह भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा भी कर लेता है। तो यह है कर्मयोग का मार्ग। तो दोनों मार्गों में अंतर है, परंतु ये जाकर के वहीं मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण में ही, क्योंकि दोनों का मार्गों से अनासक्ति प्राप्त होती है और जाकर के उनका अंततोगत्वा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के धाम में ही पहुंचते हैं। मैंने ये दो मार्ग आपको बताए। यदि आप भक्ति मार्गी हैं तो आप उस मार्ग से चलिए, यदि आप कर्म मार्गी हैं तो आप उस मार्ग से चलिए, पहुंचेंगे आप वहीं पे। इन दोनों में से मैं व्यक्तिगत, आप भक्ति मार्गी होंगे, मैं आपको पूरे आदर और सम्मान करता हूं आपके चयन का। मैं अपने आप में मैंने चुनाव भक्ति मार्ग का तो किया ही है, क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मुझे कर्मयोग भी मुझे उतना ही प्रिय है
आदरणीय लगता है और व्यवहारिक भी लगता है। मैं इन दोनों के बीच में और तुलना नहीं करूंगा। जिसको जो पसंद है, वह प्रिय है, वह उसे स्वीकार कर ले। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वह अपने आत्मा से आत, वह आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वह अपने जो कुछ भी उसके भीतर है, अपने उसके अंदर जो अध्यात्म है, वह उसी से संतुष्ट रहता है, अपने मन से संतुष्ट रहता है। तुष्ट है, संतुष्ट है, सदैव संतुष्ट रहता है। इसीलिए वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। क्षमा करिएगा, मैंने दो श्लोक मिक्स कर दिए हैं। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वह सदैव ब्रह्मयोग से ब्रह्म के साथ में उसका तदात्म बना रहता है। उसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा, आसक्ति भगवान में ही लीन रहती है, कभी हटती नहीं है वहां से। उसकी आसक्ति ही परिवर्तित होकर के भगवान में हो जाती है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, इसीलिए वह भगवान के साथ में युक्तात्मा है। सुखम अक्षयम अश्नुते, और वह सुख पाता है जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। वह उस सुख को प्राप्त करता है। 18वें अध्याय में सुख के 3 प्रकार कहे गए हैं। सुखम त्रिविधानिम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखांतम च निगच्छति। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के सुख भगवान ने वहां पर बताए हैं। मैं यहाँ पर सुख को नहीं लेकर के आऊंगा, उनकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वह यहाँ पर ज्यादा संबंधित नहीं है। बस हमें यह जानना है कि यह जो अक्षय सुख है, यह जो अनंत सुख है, वह वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, सामग्री से तो नहीं मिला है, क्योंकि उससे तो उस तत्वज्ञानी ने अपने आप को अनासक्त कर लिया है। उसने अपने मन को, बुद्धि को, श्रद्धा को और अपने आश्रय को भगवान श्री कृष्ण में एकनिष्ठ स्थिर कर लिया है, और वही उसका साधन बन गया है उस अक्षय सुख को प्राप्त करने का। तो वह अक्षय सुख का स्तोत्र क्या है? वह अक्षय सुख का स्तोत्र है भगवान श्री कृष्ण। जब मनुष्य अपने आप को बाकी संसार, विषय, परिस्थिति, पदार्थों, सामग्री से अनासक्त करके भगवान में अपने आप को जोड़ लेता है, लगा लेता है, तो वह उस अनंत अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है, जो सांसारिक मनुष्य पूरे जीवन में प्रयत्नशील रह करके भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाता। समस्त परिस्थिति, पदार्थ, वस्तुओं को भोग करके भी वह जिस सुख को नहीं प्राप्त कर पाता, वह सन्यासी, वह बैरागी, वह तत्वज्ञानी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना पदार्थ है, ना सामर्थ्य है, ना सामग्री है, ना परिस्थिति है, वह उस चरम परम सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वह भगवान में पूर्णतया लीन है, आसक्त है, उन्हीं के प्रति उसका योग बना हुआ है। इस श्लोक को हम जोड़ेंगे सबसे पहले दूसरे अध्याय के 55 इस श्लोक से। यहाँ पर भी भगवान ने स्थितप्रज्ञ की चर्चा की है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। तो हमने अभी जो किया था श्लोक, दूसरे 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, उसमें बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा। तो जब बाहरी पदार्थ, यहाँ पर भी वही है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हमारे मन में बाहरी विषयों के प्रति जितने भी कामनाएं हैं, आसक्ति है, उन सब से यह जो स्थितप्रज्ञ योगी होता है, वह अपने आप को प्रजहाति अर्थात उनसे अपने आप को बलपूर्वक छुड़वा लेता है। सारे बाह्य विषयों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, सामग्री से वह अपनी आसक्ति छुड़वा लेता है। फिर वह क्या करता है? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। और चूंकि अब उसकी बाहरी विषय परिस्थिति से उसका कोई संयोग नहीं है, ना उसके प्रति कोई आसक्ति है, तो वह अपने आत्मा से, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे ना कुछ चाहिए, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, ना कुछ प्राप्त हो जाए उसके लिए उसकी कोई चेष्टा है। उसके पास जो कुछ भी है वह उसी से संतुष्ट रहता है।
स्थित प्रज्ञ, और इसीलिए वह उस स्थिर बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि कैसे है? हमारी बुद्धि नित्य कुछ न कुछ उपाय, मार्ग खोजती रहती है कि मैं कैसे इस वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, सामग्री को प्राप्त कर लूं, क्योंकि इसको प्राप्त करने से मुझे यह जो मेरा जो मोह है, यह मुझे बता रहा है कि यह प्राप्त कर लेने से मुझे सुख मिलेगा। परंतु इस मनुष्य में ऐसा कोई संशय नहीं होता, न ऐसा कोई मोह होता है। असम्मुढ़ स्थिर बुद्धिर असम्मुढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। उसमें कोई संशय नहीं है, कोई मोह नहीं है, और इसीलिए वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। आत्मन्येव आत्मन तुष्टः स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो जो अक्षय सुख का वो प्राप्ति करता है, यहाँ पर भी वही लिखा है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। एक और श्लोक से इसको हम जोड़ेंगे, तीसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं, वहां पर इसका जो कर्मयोगी का आचरण बताया है, जो तत्वज्ञानी का, वह यहाँ पर एकदम मिलता है 5वें अध्याय के 21वें श्लोक के तत्वज्ञानी से। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसकी यस् आत्मरतिरेव स्याद्, जो व्यक्ति आत्मा में ही, आत्मरति एव स्याद्, जो सदैव आत्मा में ही रमण करता है, बाह्य विषयों, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, सामग्री के प्रति अनासक्त रहता है, उनको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, अपने आत्मा में ही जो रमण करता है, आत्मतृप्तश्च मानव, वह आत्मा में ही तृप्त है, उसे कुछ भी प्राप्त करने का कोई लालसा, कोई कामना नहीं है। आत्मन्येव च संतुष्ट है, तृप्ति भी कहा है पहले के पंक्ति में, और दूसरे पंक्ति में संतुष्ट भी कहा है। तृप्ति और संतुष्टि, इन दोनों का भेद हमने इस श्लोक की चर्चा में किया था, मैं यहाँ पर उसको विस्तार में पुनः नहीं लूंगा। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं शेष रह गए हैं। तो इसको हम जब जोड़ते हैं 5वें अध्याय के 21वें श्लोक से, बाह्य स्पर्शेष असक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यह मनुष्य भी, यह जो कर्मयोगी है, इसके लिए बाहर से कुछ भी प्राप्त करने का इसे कोई इच्छा नहीं है, वह अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, और आत्मा में जो कुछ भी है उसी से संतुष्ट है, तृप्त है, संतुष्ट है। इसीलिए उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई उसके लिए विधान नहीं है। अगले श्लोक में, नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। उस कर्मयोगी का नैव तस्य कृतेन अर्थ, कुछ भी प्रयोजन नहीं है कर्म करने के लिए, अर्थ अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है कि वह कुछ कर्म करे, और कर्म नहीं करने के लिए भी कोई कारण नहीं है। न चास्य, उसको समस्त प्राणियों से कुछ भी पाने की, अर्थ कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, कुछ भी पाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बाहरी जितने भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति है, उन सब से अपने आप को अनासक्त कर लिया है। वह अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, और इस प्रकार वह, उसके लिए कोई भी ना तो कार्य है, न कोई उसका स्वधर्म है, और वह उसी प्रकार अपने अध्यात्म में, भगवान की भक्ति में, भगवान में अपने आप को अर्पित करके स्थिर रहता है। इसको जब हम 5वें अध्याय के 21वें श्लोक से जोड़ते हैं, तो यही आचरण वहां पर भगवान बता रहे हैं कि बाहरी जितने भी साधन हैं, जो इस शरीर और इन इंद्रियों के परे है, उन सब से अपने आप को अनासक्त कर लो, और अपने आत्मा में ही रमण करो, आत्मा में ही तृप्त रहो, संतुष्ट रहो, अपने आप को सदैव अपनी बुद्धि, मन, श्रद्धा, आश्रय को मुझ में लगाए रखो। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। उस अपुनरावृत्ति को, गति को पाता है, जिससे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, ज्ञान से पूर्णतया पाप मुक्त होकर के वह इस गति को पाता है। तो इन सब श्लोकों को जब हम जोड़ते हैं, तो 2 प्रकार की श्रेणी मिलती है हमें मनुष्यों में।
एक है जो सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा प्रचलित है, अर्थात हम सब जो सदैव अपने शरीर के बाहरी जितनी भी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, सामग्री है, उनके प्रति सदैव आकर्षित रहते हैं, उनके वशीभूत रहते हैं और उनको पाने के लिए, उनको भोगने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। यह है एक श्रेणी के मनुष्य। और जो दूसरे तत्वज्ञानी हैं, जिनकी जो बहुत कम है परंतु वही सच्चा अनुभव सुख को प्राप्त करते हैं, वे बाहरी विषय, परिस्थिति, पदार्थ के प्रति पूर्णतया अनासक्त हैं। मिले तो भी उन्हें हर्षित नहीं होते, न मिले तो भी उद्विग्न नहीं होते। वे अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। उन्होंने अपने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। प्रजाहाति यदा कामान स्वर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है और इस प्रकार वे अपनी बुद्धि, मन और श्रद्धा और आश्रय को भगवान में स्थिर रख पाते हैं। तो इस प्रकार की यदि हमें स्थिर मति, समता और यह आचरण यदि हमें प्राप्त करना है कि ये बाहर के हम कभी द्वंद्वों से प्रभावित न हो, तो हमें द्वंद्वों से प्रभावित न होने के लिए ये जो बाहरी जितने भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति है, इन सब से अपने आप को अनासक्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है। द्वंद्वों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। और द्वंद्वों से मुक्त क्यों होना है, इसके लिए भी भगवान ने एक श्लोक बताया है। 7वें अध्याय में यह श्लोक आता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। द्वंद्वों से हमें क्यों छुटकारा चाहिए और इतना वह आवश्यक क्यों है हमारे लिए। तो 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इस श्लोक का अर्थ है, इच्छा द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान असम्मान, यह सब जितने भी सुख गर्मी, सर्दी गर्मी, ये जितने भी द्वंद्व हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इन सब से हो हमारा, ये सब जो द्वंद्व है, इनसे हमारे भीतर मोह उत्पन्न होता है। द्वंद्व मोहे न भारत, और यह मोह किसी को नहीं छोड़ता। सर्वभूतानि सम्मोहम, जितने भी प्राणी हैं ये सब इसी द्वंद्व के कारण मोहित रहते हैं। ये द्वंद्व ही हमें मोहित करे रखते हैं। सर्गे यान्ति परन्तप, और इसी के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। यदि हम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो हमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जिसका भगवान ने अभी हमें बताया था। 5वें अध्याय का जिस श्लोक को हम अभी कर रहे थे, भगवान ने बताया था, सर्ग शब्द का प्रयोग आया था, विद्या ब्राह्मण समदर्शना। हाँ, इहैव तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। उसने जीवन मृत्यु के चक्र को लांग लिया है, जीत लिया है, जिसका मन समता में स्थिर है। समता अर्थात द्वंद्व से परे है। और वही भगवान 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में पुनः बोले हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। कहने का भाव यह है कि ये जो इच्छा, ये जो द्वंद्व है, यही हमारे अंदर, हमारे भीतर मोह का कारण है। इन्हीं से हमारा मोह उत्पन्न होता है। यदि हमें इस मोह से मुक्ति प्राप्त करनी है, मोह से अपने आप को छुड़वाना है, तो हमें इन द्वंद्वों से भी अपने आप को अनासक्त करना होगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।